अब बात करते हैं बांग्लादेश की। एक दौर था जब बांग्लादेश की खुली हवा में मुजीब का लोकतंत्र सांस लिया करता था, लेकिन आज मोहम्मद यूनुस की नीतियों ने उसमें कट्टरता का प्रदूषण फैला दिया है। हालात यह है कि वहां अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और खासतौर पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। पिछले एक महीने में वहां 4 हिंदुओं की हत्या की गई है। बीती रात ही अमृत मंडल नाम के शख्स की हत्या की गई, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ा एतराज जताया है। दीपू दास के बाद बांग्लादेश में अब एक और हिंदू की मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। बांग्लादेश में अमृत मंडल नाम के एक हिंदू युवा की बड़ी बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। भारत के विदेश मंत्रालय ने हिंदुओं के खिलाफ हो रही घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के भारत विरोधी नैरेटिव को हम पहले ही खारिज कर चुके हैं और अब वहां के तमाम घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। हाल ही में मेमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। राजनीतिक हिंसा बताकर इसको नजरअंदाज या दरकिनार नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश ने इस घटना का एंगल बदलने के लिए एक झूठी थ्योरी भी पेश की। बांग्लादेश पुलिस ने मामले की लीपापोती करते हुए बयान जारी किया कि अमृत मंडल की हत्या कोई सांप्रदायिक घटना नहीं है। अमृत मंडल कई मामलों में आरोपी था और जबरन वसूली के मामले में अमृत मंडल पर हमला हुआ। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये बांग्लादेश का प्रोपेगेंडा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले दीपू दास और अब 6 दिन के भीतर दूसरे हिंदू युवा की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और बांग्लादेश की सरकार और पुलिस चुपचाप देखती रही। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बॉलीवुड भी गुस्से में है। एक्ट्रेस जानवी कपूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बर्बरता है, नरसंहार है। अगर आपको गुस्सा नहीं आता तो ये पाखंड हमें तबाह कर देगा। हालांकि कुछ एक नामचीन लोग जो हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, इस मुद्दे पर उनका बयान किसी प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आए। उधर बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की वतन वापसी के साथ ही चुनावी माहौल भी गरमाने लगा है। तारिक की ढाका वापसी से बीएनपी के नेताओं और समर्थकों का जोश हाई है। शेख हसीना की गैर मौजूदगी ने रहमान और उनकी पार्टी बीएनपी के लिए चुनावी मुकाबला आसान कर दिया है। बीएनपी तारिक को अगले पीएम के तौर पर देख रही। दूसरी ओर जमाते इस्लामी को चीजें अपने हाथ से निकलती हुई लग रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तारिक रहमान की वापसी के बाद बीएनपी का नेशनल वोट शेयर 42 से 45% तक पहुंचने का अनुमान है। और जमात के नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी पॉलिटिकल किंग मेकर के तौर पर अपना पारंपरिक दबदबा खो रही है।